आखिर क्यों है रामलल्ला की मूर्ति का काला रंग? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई छिपे हैं राज। दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आप भी राम मंदिर बनने से खुश है और सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन रामलल्ला की मूर्ति देखने के बाद यकीनन आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि भगवान की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। आज अयोध्या में रामलल्ला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम होंगी या फिर हर कोई खुशी से झूम रहे होंगे। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ है। 22 जनवरी 2024 यानी आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया जा रहा है। जब से रामलल्ला की मूर्ति देखने को मिली है तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। काला रंग वैसे अशुभ माना जाता है, फिर क्यों राम जी की मूर्ति काली रही? राम की अयोध्या नगरी आज राम के नाम से जगमगा रही है। आज प्रभु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, जिससे लोगों को 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है। वैसे प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी के किया जा रहा था। क्या भगवान राम की चमड़ी काली थी? उन्होंने अपनी हंसली छिपा रखी है और लोग उन्हें राम के नाम से जानते हैं। उसकी आवाज गहरी, केटलड्रम की ध्वनि जैसी गहरी और चमकदार त्वचा वाली, महिमा से भरपूर, चौकोर गठित और सुडौल अंगों वाली और गहरे भूरे रंग से संपन्न है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में प्रभु राम के श्यामल रूप के बारे में बताया गया है। इसी वजह से राम जी को श्यामल रूप में पूजा जाता है। श्री राम की मूर्ति को श्याम शिला के पत्थर से बनाया गया है, जो बहुत खास है। इस श्याम शिला की आयु हजारों सालों की होती है। इससे श्री राम की मूर्ति हजारों सालों तक अच्छी सही रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान अभिषेक किया जाता है। इसी के चलते मूर्ति को जल, चंदन, रोली या दूध से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जानकारी के अनुसार जन्मभूमि में बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी वजह से श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों? प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना। हिंदू धर्म में बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता है। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण और देवों का आवाहन किया जाता है। जिस भी प्रतिमा की पूजा की जाती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है। लेकिन मूर्ति देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है? चलिए इस लेख के जरिए आपकी इस दुविधा को दूर करते हैं और बताते हैं आखिर मूर्ति काली क्यों है। क्यों है रामलल्ला की मूर्ति का काला रंग? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई छिपे हैं राज। राम मंदिर अयोध्या में कौन सी मूर्ति है? राम मंदिर अयोध्या मूर्ति। रामलल्ला उनकी मूर्ति के बारे में 7 बातें जो आपको जानना जरूरी हैं। मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलल्ला की मूर्ति को तराशा है। वह 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार हैं। योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाई गई है। रामलल्ला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि रामलल्ला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अपने कई गुण भी हैं। शालिग्राम पत्थर की क्या विशेषता है? शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है, जिसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से एकत्र किया जाता है। शिव भक्त पूजा करने के लिए शिवलिंग के रूप में लगभग गोल या अंडाकार शालिग्राम का उपयोग करते हैं। शालिग्राम का क्या महत्व है? हिंदू धर्म में शालिग्राम का विशेष महत्व है। माना जाता है कि शालिग्राम भगवान विष्णु का एक रूप है। शैव संस्कृति में माना जाता है कि भगवान शिव जहां जहां से गुजरे वहां वहां उनके पैरों के नीचे आने वाले कंकड़ पत्थर ने शालिग्राम का रूप धारण कर लिया।
इसलिए शैव लोग शालिग्राम को जागृति महादेव मानते हैं। शालिग्राम पत्थर के अंदर क्या है? शालिग्राम स्टोन एक जीवाश्म अम्मोनाइट है, एक प्रकार का मोलस्क जो लाखों साल पहले रहता था। यह हिमालय की पवित्र नदियों, विशेषकर नेपाल में गंडकी नदी में पाया जाता है। क्या शालिग्राम का पत्थर घर में रख सकते हैं? शालिग्राम शिला की पूजा गृहस्थ भक्तों द्वारा अपने घर पर तभी की जा सकती है जब कोई प्रामाणिक गुरु अनुमति दे या वैष्णव इसकी अनुमति दे, अन्यथा यह घातक हो सकता है। शालिग्राम की पूजा बहुत आसान है। आपको श्रद्धा भक्ति के साथ इसकी पूजा के लिए बस जल और तुलसी के पत्तों की आवश्यकता है। राम लल्ला की मूर्ति में इस्तेमाल हुए पत्थर की खूबी। राम लल्ला की मूर्ति को इस पत्थर से ही आखिर क्यों बनाया गया है? इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों में देखने को मिल जाएगा। दरअसल राम लल्ला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। शालिग्राम पत्थर कौन सा जीवाश्म है? इस चित्र में दिख रहे अम्मोनाइट जीवाश्मों को नेपाल में हिंदू शालिग्राम कहते हैं। इन शालिग्रामों की हिंदू सुरक्षा के देवता विष्णु के अवतार के रूप में पूजा करते हैं। अम्मोनाइट्स सेफलोपोडा वर्ग, फाइलम मोलस्का के उपवर्ग अम्मोनोइडिया के समुद्री जानवरों का एक विलुप्त समूह है। राम जी का गुप्त नाम क्या है? रामायण के राम जी का असली नाम राम ही है। उन्हें दशरथ नंदन, कोदंडधारी, रघु, राघव, सियापति, अयोध्यापति, अवधेश ऐसे कई नामों से भी जाना जाता है। जो रामानंद सागर साहब की रामायण है उसमें जिस व्यक्ति ने श्री राम की भूमिका निभाई है उनका नाम है अरुण गोविल। रामायण के राम जी का असली नाम तो श्री रामचंद्र ही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे भी बढ़िया वीडियो आप सभी के बीच लाए। जय श्री राम।